हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल ऑनलाइन स्टडी विद डीके। और मैं नीलम जो की प्रिपरेशन करवा रही है आपको सुपर टेट एग्ज़ाम की मैथ्स पेपर की। और आप सभी का जो मोस्ट अवेटेड टॉपिक है ज्योमेट्री ज्यामिति, आज हम इस टॉपिक पर कुछ क्वेश्चंस करेंगे और उन्हीं क्वेश्चंस के साथ साथ इसकी जो भी डेफिनेशन और जो भी प्रॉपर्टीज़ होती है उन सभी पर हम डिस्कशन करते हुए क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे। तो आप सभी वीडियो लास्ट तक देखिएगा और कोशिश करें कि यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको यहाँ पर शिक्षक भर्ती के सभी सिलेबस के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट कवर किए जाते हैं। तो चलिए हम आज का टॉपिक ज्योमेट्री स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, एंगल BAC जो है आपका 30 डिग्री का है, एंगल ABC जो है आपका 50 डिग्री का है और CDE जो है आपका 25 डिग्री का है। तब आपको एंगल AED का मान निकालना है, जो कि आप डायग्राम में भी देख सकते हैं कि आपको देखिए यहाँ पर BAC 30 डिग्री दिखाई दे रहा है और आपका एंगल ABC 50 डिग्री है और एंगल CD और E आपका यहाँ तक जो कि है आपका 25 डिग्री। तो इसके अकॉर्डिंग आपको इस एंगल का मान निकालना है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप यहाँ से देखें कि इस एंगल में त्रिभुज ABC में आपको दो वैल्यूज़ दी हुई हैं 50 और 30। तो आप C का यहाँ से मान निकाल सकते हैं, मतलब इसकी वैल्यू आप निकाल सकते हैं। तो किस तरह से निकालेंगे कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है 180 अंश। तो यदि आपको मैं डायरेक्ट बता देती हूँ यहाँ से कि यदि हम 180 में से 50 और 30 दोनों का एडिशन को माइनस करें तो कितना होता है 100। तो C का जो मान है यहाँ से एंगल C आपका कितना हो जाएगा 100। अब आपको निकालना है कि एंगल C तो आपका 100 हो गया। फिर यहाँ पर आप देखें कि एंगल AC और आपका B, एंगल AC और आपको मैं यहाँ से दिखाती हूँ कि इस वाले त्रिभुज में आपको E का मान निकालना है। तो AC और B, C का आपको मान मिल गया है 100 डिग्री। यदि हम इस एंगल की बात करें, कौन सा एंगल, एंगल DEC की, तो इस एंगल की और इस एंगल का जो एडिशन होगा वो कितना होगा 180 डिग्री। फिर से आप इसे समझने की कोशिश करें कि मैं इस त्रिभुज की बात कर रही हूँ, एंगल ECD की बात कर रही हूँ। इस ECD में जो आपका ACB है, एंगल ACB है और एंगल ECD है, इन दोनों का जो एडिशन होगा वो कितना होगा 180 डिग्री। ACB और एंगल ECD, क्योंकि ये एक ही लाइन पे बनने वाले कोण हैं और आपको इस ACB की जो वैल्यू है वो 100 मिल चुकी है। तो आप 180 माइनस 100 करेंगे, मतलब आपका जो एंगल ECD है वो हो गया है आपका 180 डिग्री। तो ये वाला एंगल यदि आपको 80 डिग्री मिल गया है तो 80 और 25 कितना होता है आपका, और आप इसे 180 में से माइनस कर दें। तो देखेंगे हम यहाँ पर एंगल किसकी बात करेंगे अब, ECD की। एंगल ECD में हमें इसकी जो वैल्यू है वो मिल गई है 80, ऑलरेडी आपको 25 दिया हुआ है और एंगल E जो है आपको निकालना है, AED फाइंड करना है। तो इन सभी का जो एडिशन होगा 180 डिग्री। तो 80 और 25 105, तो एंगल AED जो होगा वो आपका 180 माइनस DEC होगा, यहाँ पर DEC होगा क्योंकि हम DEC की बात कर रहे हैं। तो DEC जो हुआ 180 माइनस 105, तो आपका कितना हो जाएगा यहाँ से 75 डिग्री। लेकिन अभी हमें इस एंगल की वैल्यू मिल गई है जो कि ये 75 डिग्री। आपको बोला गया है
ई डी, मतलब आपको इस एंगल की वैल्यू निकालनी है। तो बाहर के लिए हमें वैल्यू फाइंड करनी है, तो आप क्या करेंगे, ए ई डी के लिए हम इसे 180 में से माइनस करेंगे। 75 को 180 में से माइनस करेंगे तो 5 एंड ये 105। तो इस तरह से हम, ये क्वेश्चन आपको शायद क्रिटिकल नहीं दिखाई दे रहा था, लेकिन थोड़ा सा इसमें आपको प्रॉपर्टीज़ का जो यूज़ है वो ध्यान में रखना होगा। क्वेश्चन टिपिकल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। रेखाओं से आपका ए बी तथा सी डी जो है परस्पर बिंदु ओ पर काटती हैं। तो ए ओ सी यदि आपका 50 डिग्री है तब आपको बी ओ सी बताना है। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखें कि हम जानते हैं कि सरल रेखा पर आप इसे शीर्ष अभिमुख कोण से नहीं ले सकते हैं। ठीक, शीर्ष अभिमुख कोण से नहीं लेना है। आप यहाँ पर इसे यदि देखें तो ये एक सरल रेखा बन रही है। ए बी एक सरल रेखा है, सी डी एक सरल रेखा है। यदि ए बी एक सरल रेखा है और सी डी एक सरल रेखा है तो क्या मैं ये यदि 50 डिग्री का है तो इस कोण की बात करूं तो ये कितने का होगा, वही सरल रेखा वाला कॉन्सेप्ट आपका 180 माइनस 50 डिग्री, मतलब ये आपका कितने का हुआ, 130 डिग्री का। आपको बी ओ सी फाइंड करना है। आप फिर से यहाँ पर देखें कि यदि ये आपका जो एंगल है ये आपका 50 डिग्री का होगा तो आप एक बार यहाँ पर देखें, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी जो है आपका 180 डिग्री। ए ओ सी यदि 50 का है तो बी ओ सी कितने का होगा, आप 180 में से माइनस करके फाइंड कर सकते हैं। तो बी ओ सी आपका होगा 130 डिग्री का। तो इस तरह से ये जो क्वेश्चंस होते हैं थोड़े से टिपिकल होते हैं, लेकिन यदि आप एक क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका कि विभाजनी का उपयोग निम्न बनाने में किया जाता है। विभाजनी का उपयोग कोण बनाने में, त्रिभुज बनाने में, आयत बनाने में, आपका जो रेखाखंड है इसे बनाने में विभाजनी का उपयोग किया जाता है। ये बात आप हमेशा याद रखें। नेक्स्ट है आपका एंगल x डिग्री का मान होगा। आपको यहाँ पर एंगल x डिग्री का मान निकालना है। ए बी सी डी एक आपको चतुर्भुज दिया हुआ है। चतुर्भुज में आपको ए की वैल्यू 80 दी हुई है और सी में आपको 30 डिग्री दिया हुआ है, और आपको बी पर जो एक्स डिग्री है इस एक्स डिग्री का मान निकालना है। तो सबसे पहले तो आप इसे ध्यान से देखें कि यदि आपका सी 30 डिग्री है, यहाँ पर ये जो एंगल है आपका और ये जो एंगल है, इन दोनों की जो वैल्यू दी हुई है हम इन्हीं दोनों के अकॉर्डिंग पूरा हल कर सकते हैं। तो देखिए ये तो आपको दिया हुआ है 80 डिग्री, बी आपको फाइंड करना है जो कि है आपका एक्स डिग्री, और यदि हम सी की बात करें तो आपको दिया हुआ है 30 डिग्री। और इस त्रिभुज की बात करें, हम किस त्रिभुज की बात करें, यदि मैं इसे एक त्रिभुज के फॉर्म में लेकर बात करती हूँ तो आपका 80 प्लस एक्स, ए आपका ए डी और बी, हम इस त्रिभुज को इस तरह से रोल कर देते हैं ताकि आपको समझ में आए। इस त्रिभुज में इसकी वैल्यू आपकी 80 दी हुई है, इसका आपको x दिया हुआ है, ये आपको जो d है अगर ये आपकी वैल्यू 30 है तो ये भी आपकी 30 होगी, क्योंकि आपके आसन भुजाओं पर बनने वाले कोण बराबर होते हैं। तो आप इस तीनों त्रिभुज का जो योग होगा 180 डिग्री, मतलब 80 प्लस x प्लस 30। ठीक, तो आपका एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल डी 30 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो x इज इक्वल्स टू 30 और 80 आपके कितने होते हैं 110। तो 180 में से आप 110 को घटा दें तो आपका कितना हुआ 70 डिग्री। तो किस तरह से देखिए हमने इसे त्रिभुज के फॉर्म में प्रॉपर्टी का यूज़ करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ए बी, यहाँ पर पैरेलल लाइन दी हुई है
और जो कि है आपके किसके CD के पैरेलल में, तब आपको Y डिग्री और X डिग्री दोनों का डिफरेंस निकालना है। तो सबसे पहले तो इससे आप बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करें। यहाँ पर आपका C है, AB और CD जो है पैरेलल लाइंस है, और इन लाइंस में यहाँ पर G है आपका, H है, E है और F है। मैं इसे इन पॉइंट्स को भी नाम दे देती हूँ। तो देखिए यहाँ पर आपका जो C है, G है, आप यहाँ ध्यान से देखें, C, G और E जो है Y डिग्री का है, C, G और E, और आपका AEP जो है वो आपका 110 डिग्री का है। तो आपको प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग देखें तो ये दोनों कोण जो होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं। तो क्या होगा, एंगल CGE बराबर होगा एंगल AEP के। तो दोनों जो एंगल होंगे वो आपके होंगे 110 डिग्री के। ठीक, अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि जो CGE है और EGH है। देखिए एक ही लाइन पर बनने वाले कोण आपके 180 अंश के होते हैं। एक ही लाइन पे जो कोण बनते हैं वो कितने के होते हैं, 180 अंश के। तो y जो होगा आपका और 110 जो होगा वो किसके इक्वल होगा, 180 अंश के। तो कैसे लेंगे हम, CGE प्लस आपका एंगल EGH है जो कि आपका 180 डिग्री का हुआ। तो आप यहाँ पर इस एंगल को यदि 110 लिखते हैं तो ये एंगल आपका EGH है, y हुआ जो कि बराबर है 180 अंश के। तो ये हुआ आपका y जो कि है 70 डिग्री का। अब आप इस x के लिए वर्क करेंगे तो ये कोण और ये कोण दोनों आपका बराबर होगा, या फिर आप इस तरह से भी कर सकते हैं कि एंगल M, F और E जो है, एंगल M, F और E जो है, और एंगल M, F और V जो है, दोनों का योग होगा कितना, 180 अंश। तो आप यहाँ से देखें एंगल M, F, E प्लस एंगल M, F, B। देखिए मैं आपको हर एक चीज़ प्रॉपर लिख के इसलिए बता रही हूँ ताकि आप एग्ज़ाम में प्रॉपर्टीज़ को समझते हुए जल्द से जल्द कर लें। तो एंगल M, F, E जो होगा आपका 120 डिग्री का होगा, और M, F, V आपका जो है X है जो कि 180 अंश के है। तो X बराबर आपका कितना होगा, 60 डिग्री। अब आपको निकालना है Y डिग्री माइनस X डिग्री, मतलब 70 माइनस 60 मतलब 10 डिग्री। तो देखिए क्वेश्चन किस तरह से दिया हुआ था और हमने किस तरह से प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करते हुए इन क्वेश्चंस को सॉल्व किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पर जो एंगल 1 है वो आपका है 55 डिग्री, और एंगल 3 और एंगल 4 जो है आपको मान निकालना है इनका। अब इस क्वेश्चन में आपको PQ और LM जो है पैरेलल लाइंस दी हुई हैं, PQ और LM आपको पैरेलल लाइंस दी हुई हैं। अब सबसे पहले तो मैं आपको कुछ कोणों के नाम बताती हूँ। तो यहाँ पर एंगल 1 और एंगल 2 आसन्न कोण है। ठीक, एंगल 1 और एंगल 2 जो है आसन्न कोण है, और आसन्न कोण है तो यदि वो एक ही भुजा पर बन रहे हैं, देखिए एंगल 1 यदि 55 डिग्री है तो एंगल 2 को हम 180 में से 55 माइनस करके निकाल लेंगे। कैसे निकाला हमने, आसन्न कोण है, क्या है ये, आसन्न कोण है। यदि एंगल 2 आपका 125 डिग्री है तब आपका एंगल 1 और एंगल 6 यहाँ पर क्या है, संगत कोण है। एंगल 1 और एंगल 6 यहाँ पर संगत कोण है। संगत कोण क्या होते हैं, एक ही लाइन के अपोजिट बने। अपोजिट मतलब इस लाइन के एक इस तरफ हो और एक इस तरफ हो। मैं लाइन के इस तरफ की बात कर रही हूँ, जैसे 4 का 8 होगा, 2 का 5 होगा, 3 का 7 होगा। और एंगल 6 और 7 जो है शीर्ष अभिमुख कोण है। कैसे कोण है, शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण जो आपके क्रॉस में बनते हैं। ठीक, तो यदि एंगल 6 और 7 है तो एंगल 1 और एंगल 3 भी शीर्षाभिमुख कोण होते हैं, और शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो देखिए मैंने ये तीनों चीज़ें क्यों लिखी, अगर एंगल 155 डिग्री का है
तो एंगल 3 भी होगा और एंगल 6 और एंगल 1 आपके संगत कोण हैं, तो एंगल 6 भी आपका 55 डिग्री और एंगल 7 भी आपका 55 डिग्री से होगा। ये सभी हमने प्रॉपर्टी से देखा, संगत कोण, शीर्ष अभिमुख कोण और 180 डिग्री आपका आसन्न कोण। ठीक, अब आपको सेकंड वर्क क्या करना है कि एंगल 2 और एंगल 4 का, आप देखिए एंगल 3 की आपने वैल्यू यहाँ से निकाल ली 55 डिग्री। अब आपको इस एंगल 4 के लिए वर्क करना है, तो 2 और 4 आपका शीर्ष अभिमुख कोण होगा। यदि 2 और 4 शीर्ष अभिमुख कोण होगा तो 5 और 8 भी है, 5 और 8 भी आपके शीर्ष अभिमुख कोण होंगे। तो यदि शीर्ष अभिमुख कोण एंगल 2 भी है, एंगल 4 भी है, एंगल 5 भी है, एंगल 8 भी है, तो इन सभी का जो मान होगा वो होगा 125 डिग्री। तो इस तरह से आपने एंगल 3 का मान 55 डिग्री, एंगल 4 का 125 डिग्री फाइंड किया। आप चाहें तो इन प्रॉपर्टीज़ का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और यदि आपको ये प्रॉपर्टीज़ अच्छे से सीखना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं इन्हें एक्सप्लेन फॉर्म में एक छोटा सा वीडियो बना के आपको डिलीवर कर दूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कोण अपने पूरक कोण के आधे से 30 अधिक है, कोण का मान निकालना है। देखिए, एक कोण अपने पूरक कोण के आधे से 30 अधिक है, क्या बोल रहे हैं, आधे से 30 अधिक है, तब आपको कोण का मान निकालना है, क्या होगा। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। अब बात हो रही है पूरक कोण की। पूरक कोण आपका कितने का होगा, दो कोणों का योग 90 अंश, मतलब एक कोण आपका 90 माइनस x होगा। अब दूसरा कोण जो है भाई, इस कोण के आधे से 30 अधिक है, 30 अधिक मतलब आपने जोड़ दिया। फिर से सुने, अपने पूरक एक कोण पूरक कोण के आधे से 30 अधिक है। अब आप इसे सॉल्व कर लें इक्वेशन को, जो आप मेथड आपको इजी और कन्वीनियंट लगे आप उस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। 2 से मैं इसमें बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देती हूँ, मल्टीप्लाई कर देते हैं हम, तो इजी हो जाएगा। 2x इज इक्वल्स टू 90 माइनस x, और ये आपका हो गया 60 डिग्री, और 2x इज इक्वल्स टू 90 और 60 आपका 150 माइनस x, तो 2x प्लस x इज इक्वल्स टू कितना हुआ 150, आपका यहाँ पर कितना हो जाएगा 3x, और 3x इज इक्वल्स टू आपका 150, मतलब x इज इक्वल्स टू 150 अपॉन 3, 3 5 ज़ा 50, 50 डिग्री। तो एक कोण आपका कितने का हुआ, वह कोण आपका 50 डिग्री का होगा। क्वेश्चन को अच्छे से समझें, लैंग्वेज को अच्छे से रीड करें, देन आप सॉल्व करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, मैं इस बार आपके लिए ज्योमेट्री के काफ़ी ट्रिकी और डिफरेंट क्वेश्चंस लेकर के आई हूँ, तो वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा। और क्वेश्चंस में सिर्फ प्रॉपर्टीज़ का यूज है और कुछ भी नहीं। देखिए, यहाँ पर आपको x और y की वैल्यू निकालनी है। आप इस डायग्राम को बहुत अच्छे से देखें, और मुझे आप भी चाहें तो प्रॉपर्टीज़ जो आपको लग रही है यहाँ पर इम्पोर्टेंट है वो आप मुझे कॉमेंट में बताइएगा। देखिए, सबसे पहले तो ये तीनों कोण एक ही लाइन पर बन रहे हैं। आप यहाँ पर ध्यान से देखें कि तीनों कोण आपको एक ही लाइन पर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, मतलब x प्लस वाई प्लस 80 कितने का होगा आपका 180 डिग्री का। देखिए, सिंपल सी बात, आपने सरल रेखा, रिजु रेखा और रेखिक युग्म जो आपने इससे पहले वाले लेक्चर में देखा था वो आप बहुत अच्छे से समझ चुके हैं, तो आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। यदि आपने मेरा इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप इस वीडियो को उससे बाद में देखें, पहले उस वीडियो को देखें ताकि आपको समझ में आए। अब सबसे पहले तो हमें यहाँ पर x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 100 मिल गया है। ठीक, दोनों को माइनस किया, 100 मिल गया। लेकिन यदि मैं आपको बोलूँ कि ये यदि 116 डिग्री का है, तो इस लाइन के इस तरफ के ये दोनों जो कोण हैं x प्लस 80 जो है वो
किसके बराबर होगा? आपके 116 के। क्यों होगा? एकांतर कोण है। क्यों है ये एकांतर कोण? देखिए ये इधर बन रहा है लाइन के इस तरफ और ये आपकी लाइन के इस तरफ। तो x का जो मान होगा वो 116 में से 80 जाएंगे तो आपका 36 डिग्री होगा। अब ये वाला जो कोण है आपने सरल रेखा की प्रॉपर्टी से तीनों को ऐड करते हुए लिया। आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब आप यहाँ पर x की वैल्यू रखेंगे 36, तो 100 माइनस 36, तो y की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी? 64 डिग्री। आपकी y की वैल्यू कितनी हो गई? 64 डिग्री। तो देखिए आपको x की वैल्यू भी मिल गई और y की वैल्यू भी मिल गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 80 डिग्री। तो x और y के मान होंगे, ठीक है, x और y के मान होंगे। तो सीधी सी बात है, यहाँ पर देखिए ये भी एक सरल रेखा की प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए x प्लस वाई आपका कितना हो जाएगा? 180 डिग्री और x माइनस वाई है आपका 80 डिग्री। यदि आपको एलिमिनेट मेथड आती है, विलोपन विधि, तो आप इसे बहुत जल्दी इजी फॉर्म में कर सकते हैं, और यदि नहीं आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं ताकि मैं इस पर एक छोटा सा वीडियो क्रिएट करूं। ठीक, तो आप यहाँ से x की वैल्यू रखेंगे जो कि आपकी 130 है, तो y की जो वैल्यू होगी आपकी, आप इन दोनों में से माइनस करेंगे तो -50, माइनस से माइनस कैंसिल एंड y इज इक्वल्स टू 50 डिग्री। तो इस तरह से विलोपन विधि से या जो भी आप विस्थापन विधि जो भी आपको इजी लगती है, आप उस मेथड से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर आपको ए बी और सी डी जो है पैरेलल दिया हुआ है और एंगल x और एंगल y का आपको मान निकालना है। डायग्राम को आप थोड़ा ध्यान से देखें ताकि आपको इसका कॉन्सेप्ट समझ में आए कि आपको करना किस तरह से है इसे सॉल्व। तो सबसे पहले तो इमेजिन करें कि ए बी और सी डी यदि पैरेलल हैं और यदि मैं इन्हें थोड़ा सा आगे मूव करती हूँ, थोड़ा सा आगे की ओर मूव करती हूँ, तो ये जो है लाइंस कभी भी नहीं मिलेंगी। पैरेलल मतलब समांतर लाइन, जो कितना भी आगे आप बढ़ा देते हैं तो वो कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, एक दूसरे को नहीं काटती हैं। अब दूसरी बात इन्होंने बोली है आपको यहाँ पर कि आपको जो एंगल x है और एंगल y है दोनों का मान निकालना है। ठीक, एंगल x और एंगल y दोनों का मान निकालना है। एक आपको सिर्फ बात बोली गई है और सेकेंड थिंग आपको यहाँ पर 30 डिग्री वैल्यू भी दी हुई है, 30 डिग्री वैल्यू भी दी हुई है। तो मैं इस डायग्राम को थोड़ा सा आपको इस तरह से दिखाने की कोशिश करती हूँ, तो आपको यहाँ पर कुछ चीज़ें जो है बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। और ये जो है आपका D है, C नहीं है, और इसे मैं आपका बोल देती हूँ, ये हो गया आपका F, ये हो गया G और ये हो गया H। इतनी बातें आप थोड़ा इस डायग्राम को देखकर ध्यान से मुझे ये बात बताएं कि क्या ये सभी समांतर हैं। आपको ये बात अच्छे से समझ में आ रही है। अब फिर हम इसके बाद देखेंगे आप यहाँ पर FAE ये वाला जो एंगल है और AE और H, क्या इस एंगल को और क्या इस एंगल को आप 180 डिग्री बता सकते हैं? FAE और AEH जो है आपका कितने का है? 180 डिग्री। कैसे? एकांतर कोण है। कैसे है? एकांतर कोण है। और यहाँ पर एंगल जो है CDE है और DEH, CDE और DEH ये दोनों एंगल क्या 30 के हो सकते हैं? CDE और DEH हो सकते हैं 30 के। देखिए ये 30 का है तो आपका ये भी 30 का होगा। देन हमें फाइंड करना है यदि एंगल Y, तो हाँ एकांतर कोण है आपका ये, तो हम इसे 180 माइनस एंगल x लिखेंगे और x हमने यहाँ पर लिखना भूल गए थे, तो ये होगा आपका FAE और AEH जो होगा ये आपका 180 माइनस x होगा। तो आपका एंगल x और एंगल y की जो वैल्यू है वो कितनी होगी? 180
जो कि हमने यहाँ पर निकाल चुके हैं, माइनस एंगल x प्लस आपकी 30 डिग्री जो हुई ये आपकी y की हुई, क्योंकि इस एंगल के लिए हम इन दोनों का एडिशन लेंगे। और देन आपका जो एंगल x है वो होगा x प्लस वाई, एंगल x प्लस एंगल y 210 डिग्री। फिर से इस क्वेश्चन को समझें कि जो एंगल एफ ए ई है और ए ई एच है वो आपका होगा 180 माइनस एंगल एक्स के, जो कि आपका एकांतर कोण है, और सी डी ई और डी ई एच आपका 30 डिग्री होगा। और हम इन दोनों की अगर वैल्यू को ऐड करते हैं जो कि एंगल वाई के इक्वल होगा, तो आपका एंगल एक्स प्लस एंगल वाई 210 क्वेश्चन 210 होगा। तो इस तरह के आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो ट्रिकी होते नहीं हैं, आपको ट्रिकी लगते हैं, लेकिन आप यदि क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत अच्छे से ज्योमेट्री टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। और हम बहुत सारे क्वेश्चन ज्योमेट्री के करने वाले हैं, तो नेक्स्ट लेक्चर आपको बहुत जल्द ही प्रोवाइड करूँगी। यदि आपने पहला वाला लेक्चर नहीं देखा है ज्योमेट्री का तो आप वो भी देखिएगा। और मैंने काफ़ी टाइम पहले बेसिक कॉन्सेप्ट के भी ज्योमेट्री के वीडियोज़ बना चुकी हूँ, तो आप चाहें तो वर्ग के, आयत के वो वीडियोस भी देख सकते हैं। तब तक आप यदि चाहें, आपने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब प्लीज़ करें, ताकि मुझे एप्रिसिएशन मिले और भी वीडियोस बनाने के लिए। तो जब तक के लिए आप सभी को मेरा जय हिंद, वंदे मातरम।